हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम अमेरिलिस लिली के बल्ब और उनकी रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे। ये एक 12 इंचेस का पॉट है जिसमें अमेरिलिस लिली के बल्ब ग्रो किए हुए हैं और इनकी फ्लावरिंग हम आपसे पहले भी शेयर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए। तो जो भी बल्ब वाले प्लांट्स होते हैं आप उनको एक बार रिपोर्ट ज़रूर किया कीजिए साल में एक बार। उससे क्या होता है, आप सॉइल में एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं जिससे बल्ब हेल्दी बनेंगे और बल्ब जितने हेल्दी होंगे प्लांट्स के उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग आपको मिल जाएगी। तो 4 फरवरी को हमने इसको रिपोर्ट किया। एक अमेरिलिस लिली की दूसरी वैरायटी हमने रिपोर्ट करना बताया हुआ है वीडियो नंबर 543 में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो भी ज़रूर चेक कीजिए। तो उनकी पत्तियां ग्रीन ही थी जब हमने उसको रिपोर्ट किया था, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो इनकी जो लीव्स थी उनको हमने कट कर दिया था क्योंकि इस मौसम में आते आते या तो पत्तियां जो हैं लीव्स येलो हो जाती हैं और या फिर वो नीचे की तरफ गिरने लगती हैं, क्योंकि अमेरिलिस लिली की जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और फिर वो नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। और सीज़न आने पर जब इसकी फ्लावरिंग का टाइम होता है, उससे पहले फ्लावरिंग का टाइम होता है मार्च अप्रैल, और उससे पहले यानी कि जनवरी फरवरी में वो थोड़ी या तो येलो हो जाती हैं या नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। तो उनको आप कट कर सकते हैं क्योंकि मार्च में न्यू ग्रोथ होगी इन बल्ब में और जो न्यू लीव्स आएंगी तो वो अच्छी होंगी, फ्रेश होंगी, हेल्दी होंगी। तो आप साल में एक बार यानी कि जैसे फ्लावरिंग से पहले का जो समय होता है उससे पहले आप रिपोर्ट ज़रूर करें बल्ब को। और कौन सी लिली है वो एक बार आप हमसे पूछ सकते हैं अगर चाहें तो, कि हम इस सीज़न में रिपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो जैसे कि अमेरिलिस लिली जो है वो मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग करती है, तो फरवरी का जो टाइम होता है वो बेस्ट होता है इसको रिपोर्ट करने का, क्योंकि फिर इसमें कलियां आने का समय हो जाता है तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस सही नहीं होता है। और जो भी बल्ब वाले प्लांट्स होते हैं उनको रिपोर्ट आप थोड़ा सही से कीजिए क्योंकि कट नहीं लगना चाहिए। बल्ब अगर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है तो थोड़ी परेशानी आ जाएगी। वैसे अगर हल्का फुल्का कट अगर लग भी जाता है बल्ब में तो आप बिल्कुल परेशान ना हो और उसको ऐसा का ऐसा ही आप ग्रो कीजिए, वो बल्ब अपने आप ठीक हो जाएगा मिट्टी में लगाने पर। तो देख सकते हैं आप सॉइल का जो फर्टिलाइज़र है वो पूरे साल में ख़त्म हो जाता है। आप ऊपर से फर्टिलाइज़र ऐड करते रहते हैं, तो जो मेन फर्टिलाइज़र है जो इसको चाहिए, जो इनकी रूट्स में वर्क कर सके, वो इसको एक बार देना साल में ज़रूरी होता है। तो देखिए इस तरह से हमने रिपोर्ट किया है। और जो बल्ब वाले प्लांट होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं उनके बल्ब, तो ये भी फ़ायदा है कि जो बेबी प्लांट्स इसमें बनते हैं उनको आप अलग कर सकते हैं और उनको आप दूसरे पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं और हेल्दी जो बल्ब हैं उनको वापस से उसी पॉट में आप लगा सकते हैं। तो जब ये शुरू में हमने ये कम से कम 10-12 साल हो चुके हैं इन बल्ब को हमारे पास, तो हमारे पास ये 2 ही बल्ब थे और 2 बल्ब से अब देखिए इसमें 5 बल्ब बनकर तैयार हो गए हैं। और ये बल्ब कितने हेल्दी हो चुके हैं वो आप अब देख ही लेंगे। तो जब हमने ये लेकर आए थे तब ये काफ़ी छोटे बल्ब थे और अमेरिलिस लिली के बल्ब जब हेल्दी हो जाते हैं तो ये काफ़ी मोटे हो जाते हैं कुछ इस तरह से। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब आप कोई मेहनत करते हैं पूरे साल और उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। और जितने ज़्यादा हेल्दी बल्ब होंगे उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। कभी कभी 2 स्पाइक्स भी आ जाती हैं, जैसे कि एक फ्लावर स्पाइक में या तो 2 फूल खिलते हैं या 3 फूल खिलते हैं, और बल्ब कुछ ज़्यादा ही हेल्दी हो जाता है तो उसमें 4 फूल भी खिल जाते हैं। तो अब आप देखिए कि इतने हेल्दी बल्ब हैं तो हमारे प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग होगी, जो कि हम आने वाले मौसम में आपसे शेयर करेंगे। तो देखिए सॉइल में जो फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है। तो अब इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट कोई भी आप फर्टिलाइज़र ले सकते हैं, ऑर्गेनिक बेस्ट होता है। NPK DAP आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो आप केवल गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट इनसे ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो वही पॉट हम ले रहे हैं, ड्रेनेज होल बिल्कुल ठीक है और वही पत्थर जो इस पर रखा हुआ था इसको ही हम वापस से रख देते हैं और सॉइल तैयार हो चुकी है। बल्ब के लिए आप सैंडी सॉइल का यूज़ कीजिए, यानी कि अगर थोड़ी कठोर मिट्टी है तो उसमें आप थोड़ा सा रेत मिला लीजिए, वो बेस्ट मिक्सचर होता है। क्योंकि अगर पानी होल्ड होगा सॉइल में तो बल्ब गलने का खतरा रहता है और हमारे सारे प्लांट्स जो हैं वो पूरी बारिश में ही रखे रहते हैं बारिश के सीज़न में और कोई भी उनमें खराबी नहीं आती है। तो ये बल्ब रखकर हम देख लेते हैं। तो इस 12 इंचेस के पॉट में अब हम 5 बल्ब नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर मल्टीप्लाई जब ये होंगे तो फिर सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसमें हम 3 ही बल्ब लगाने वाले हैं और रखकर हमने देख लिया है। और ये छोटे छोटे बल्ब हमने बाहर रखे हैं, ये किसी और पॉट में, ये वेस्ट पॉट होगा उसमें इनको लगा देंगे। बाकी ये 3 पॉट बिल्कुल सही हैं, 3 बल्ब।
तो अभी फ़िलहाल इनको हटा देते हैं और कुछ दिन के लिए इनको रेस्ट करने देते हैं। तो 4 फरवरी को हमने इनको बाहर निकाला था और लगभग 16 फरवरी को 16 फ़ेब को हमने इसको दोबारा लगाने की सोची, क्योंकि अगर इसमें ओवर मॉइस्चर होगा थोड़ा बहुत तो वो ख़त्म हो जाएगा थोड़े दिन रखने के लिए। तो इनको आप खुली जगह पर, छायादार जगह पर रखिए अगर आपको इनको रेस्ट देना है। और अगर रेस्ट नहीं भी देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप तुरंत इनको लगा सकते हैं। उसी दिन जिस दिन आपने इनको बाहर निकाला है उसी दिन भी आप लगा सकते हैं। तो हल्की हल्की रूट्स को ट्रिम कर देते हैं जिससे इसमें न्यू रूट्स बनेंगी और वो अच्छे से फिर ग्रोथ करेंगी और फिर से ये बल्ब हेल्दी होंगे। वैसे तो ये हेल्दी हो ही चुके हैं लेकिन फिर भी और इसमें अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी। तो आपने अमेरिलिस लिली के सीड्स शायद नहीं देखे होंगे आज से पहले, और हमारे भी प्लांट पे फर्स्ट टाइम बने थे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए किस तरह से अमेरिलिस लिली पर सीड्स बनते हैं। और वो सीड्स तभी बनेंगे जब बल्ब हेल्दी होंगे। बल्ब हेल्दी कब होते हैं? एक तो उन्हें अच्छा फर्टिलाइज़र मिल जाए, दूसरा सॉइल अच्छी मिल जाए, यानी कि ज़्यादा नमी ना हो और हल्की फुल्की नमी रहेगी तो बल्ब अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और बल्ब हेल्दी हो जाएंगे। इनको लगाना कुछ इस तरह से है कि बल्ब ना तो सॉइल में ज़्यादा अंदर जाएं और ना ही सॉइल से ज़्यादा ऊपर रहें, नहीं तो जो फ्लावर स्पाइक आएगी वो नीचे गिरती रहेगी फूलों के वज़न के कारण। इसीलिए आप थोड़ा लगभग 1 से 1.5 इंच ही बल्ब को अंदर रखिए, कुछ इस तरह से, यानी कि बल्ब वाला पोर्शन जो है वही सॉइल से अंदर रहे और जो थोड़ा सा ये ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ से इसमें लीव्स बनेंगी और वो ऊपर की तरफ जाएंगी। अगर आप ज़्यादा बल्ब को ऊपर रख देंगे तो जो उनकी टहनियाँ, जो उनकी लीव्स हैं वो नीचे की तरफ गिरती रहेंगी, फिर आपको उनको सपोर्ट देना होगा, नहीं तो वो गिरी हुई अच्छी नहीं लगती हैं। और जो फ्लावर स्पाइक आती है वो भी फूलों के वजन से गिरती रहती है। तो देखिए इस तरह से वाटरिंग कर देते हैं। शुरू में आप अच्छे से वाटरिंग कर सकते हैं क्योंकि अभी सॉइल सूखी हुई है। बाकी बाद में आपको ध्यान रखना है, जब आपको हल्का सूखापन ही दिखाई दे तभी इसमें वाटरिंग करें। हल्का सा आप सॉइल को स्क्रैच करके देख लीजिए। तो 15 मार्च को आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ इसमें हो चुकी है, यानी कि 1 महीने के अंदर ही। और इसमें फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए हैं। ये एक फ्लावर स्पाइक बनेगी, एक फूल की टहनी सी बनेगी, उसमें से 2 फूल या 3 फूल या 4 फूल उस पर आ जाएंगे। अगर बल्ब हेल्दी होता है तो 1 से ज़्यादा स्पाइक्स भी आ जाती हैं, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि क्या एक बल्ब में एक ही बार फ्लावरिंग होगी। तो ऐसा नहीं है, फ्लावरिंग तो 1 साल में एक बार ही होगी, लेकिन उसमें फ्लावर स्पाइक ज़्यादा भी आ सकती हैं। तो इस तरह से ये अमेरिलिस लिली की देखभाल की जाती है। धूप कम से कम 3 घंटे की दीजिए। फर्टिलाइज़र बार बार देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या जो भी आपके पास फर्टिलाइज़र है गुड़ाई करके आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बाकी जो प्लांट्स हैं और दूसरे पॉट्स में ग्रो किए हुए हैं उनको भी हमने रिपोर्ट कर दिया था। तो वो वाइट अमेरिलिस लिली थी, ये रेड वाली अमेरिलिस लिली है। इसमें भी देखिए फ्लावर, इसमें स्पाइक आने लगी है। और ये एक और लिली है जिसमें भी इस तरह से ये फ्लावर आने लगा। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।